जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लगभग अप्रैल महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और देश भर के करीब 1 करोड़ कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और नज़रें गड़ाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर हो, प्रिंट मीडिया पर हो, सभी जगह पर। और अभी हाल ही फिलहाल में कई सारे न्यूज़ मीडिया पर हमने भी देखा है कि वो बता रहे हैं कि बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे 8वें पे कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कई सारे सोशल मीडिया पर ये चल रहा फिलहाल, और कई सारे सोशल मीडिया हिंदुस्तान पर भी हमने देखा, वहाँ पर लिखा है कि 18,000 जो बेसिक सैलरी है वो अब बढ़ करके 79,794 रुपया तक पहुँच सकता है लेवल 1 कर्मचारी का। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ये लोग जितने भी प्रिंट मीडिया है लिख रहे हैं, और इनका मानना है कि डीए साथ में मर्ज करेगी, क्योंकि 50% होने पर नियमतः कई वेतन आयोगों ने मर्ज किए थे डीए को, और इस बार 8वें पे कमीशन को लगना है। लेकिन अब ये बातें निकल कर आ रही है सोशल मीडिया में, फिलहाल यही चल रहा है कि 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नए वेतन आयोग पर बहुत बड़ा मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। 7वां वेतन आयोग का जो समय है वो ख़त्म हो ही गया है, समझ लीजिए बहुत कम समय उसका बचा हुआ है। तो 8वां पे कमीशन अपने टाइम से शुरू हो, यही सरकारी कर्मचारी चाहते हैं और राज्य के कर्मचारी भी फिलहाल यही चाह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया कहें या प्रिंट मीडिया कहें, सही पर सभी जगह पर फिलहाल यही खबर आ रहा है कि बेसिक के साथ डीए मर्ज करने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। जहाँ दोस्तों कई बार कई वेतन आयोग में ऐसा किया गया था, और आपको बता दें कि अभी तक 8वें वेतन आयोग गठन की घोषणा तो जनवरी में की गई थी, लेकिन अभी तक पैनल के सदस्यों का नियुक्ति नहीं हो पाया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उनके पैनल नियुक्ति होने वाले हैं, उनके सदस्यों का नाम अनाउंसमेंट होने वाला है, और उनके 2 सदस्य, जहाँ दोस्तों एक चेयरमैन पद होगा और उनके साथ 2 और सदस्यों का अनाउंसमेंट भारत सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। जहाँ दोस्तों और सिफारशे के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि मिड 2026 यानी कह सकते हैं 2026 के बीच तक, मई जून जुलाई तक ही मान के चले, तो बताया जा रहा है कि सिफारशें लागू। देखिए अभी इतना कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स को हम भी देखते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, और सभी का मानना है कि आपको बता दें डीए और जो बेसिक है उसको मर्ज करने की बात चल रही है, और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन तो लागू होगा, क्योंकि देश का अनाउंसमेंट सेंट्रल लेवल पर हो चुका है। तो ये तो कन्फर्म मानिए कि 8वां पे कमीशन लगेगा। और जिस तरह से सरकार का रवैया है 7वां वेतन आयोग में, आप देख लीजिए अभी जो चल रहा था उसमें मात्र 2% की डीए वृद्धि हुई है, 55% हो गया अभी डीए सबका चल रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा, आप सोच लीजिए कि लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनका जो न्यूनतम वेतन 18,000 होता है 7वें पे कमीशन से, और 55% डीए उसके ऊपर आप जोड़ दें तो 27,900 रुपया बनता है। तो 27,900 रुपया पर फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देती है, क्योंकि 1.92 से लेकर 2.86 तक ऐसा चल रहा है। ये वेरिएशन किसी के बीच में भी लाइक कर सकता है, लेकिन कई लोग से ये पूछा गया सवाल, सुभाष गर्ग हो, अजय दुआ हो, या फिर शिव गोपाल मिश्रा हो, सब ने, या फिर मंजीषी पटेल हो, विजय कुमार बंधु हो, या फिर मिलिट्री के भाइयों हो, सभी लोगों ने यही बोला था कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दे। लेकिन बात ये है कि कितना देगी। जी हाँ दोस्तों, 1.92 से लेकर 2.86 तक का मांग किया गया है। अगर आप फिटमेंट फैक्टर 27,900 रुपया को बेसिक मान लें, क्योंकि 55% अभी डीए चल रहा, अगर मर्ज करती है सरकार, तो आपका लेवल 1 के कर्मचारी की बात बोल रहे हैं, तो 27,900 रुपया बेसिक तो अभी बन गया, और 1.92 भी फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू करती है, मिनिमम की बात बोल रहे हैं, तो 53,568 रुपया तो अभी ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार 2.57 जो कि 7वां पे आयोग में, 7वां वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया था, अगर वो भी देती है तो पर भी 27,900 रुपया बेसिक बनेगा। उसमें
2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 71,703 रुपया बनता है लेवल 1 के कर्मचारी के लिए। इसके अलावा अगर शिव गोपाल मिश्रा जिस तरह से 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग किए हैं तो उसके अनुसार से अगर आप 27,900 रुपया पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 79,794 रुपया बन रहा है, यानी लगभग 80,000। जो लेवल 1 के कर्मचारी 18,000 पर अभी हैं, अगर 8वां पे कमीशन लगता तो क्या सरकार 80,000 बेसिक पे कर सकती है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया तो कुछ भी लिख दे रहा है, वही हम देख रहे हैं लगातार। इस पर हम भी लगातार एनालिसिस करते रहते हैं, क्योंकि पेंशन पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके सामने सही डेटा प्रस्तुत करें। लेकिन ये जो प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं इस तरह से दिखा रहा है, तो क्या ये सच है? क्या ये किसी लेवल 1 के कर्मचारी 18,000 7वें वेतन आयोग में अगर मिल रहा है तो 8वें वेतन आयोग में सीधे 80,000 बेसिक हो सकता है क्या? क्या ये फिजिबल है? क्या जो सरकार 2% ये बढ़ाती है उस सरकार से आप इतना ज़्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, और ये भी ये लिख रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर 53,000 से लेकर 79,000 तक वेतन बढ़ सकता है। तो ये तो अलग डेटा है। जी हाँ दोस्तों, जबकि मंजीत सिंह पटेल, आपको पता होगा, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि 41-42,000 तक बेसिक हो सकता है। और कई लोगों का कहना था, जैसे NFIR का जो रघुवैया जी हैं, उनका कहना था तो दुगना होगा, 18-36,000 होगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में छपा है, बहुत लोग प्रिंट मीडिया में छपा हुआ हमने देख रहे हैं, उसमें साफ बोल रहा है कि बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनवरी से अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बता दें। 16 जनवरी को 8वां पे कमीशन गठन की घोषणा सरकार ने किया था, अश्विनी वैष्णव ने किया था। पैनल के सदस्यों का नाम बहुत जल्द घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा, मंजीत सिंह पटेल का वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनका भी कहना था कि 2-4 दिन का ही समय है, 2-4 दिन में हो सकता है उनके नाम का घोषणा हो जाए। हालांकि 8वें वेतन आयोग फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई 8वें वेतन आयोग के तरफ से, यानी कि PFRDA जो भी घोषणा सरकार करती है, जो कैबिनेट ब्रीफिंग होता है, उसके तरफ से कुछ भी अभी बताया नहीं गया है। और लेकिन माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें दे सकता। देखिए ये सब चीज़ें हिंदुस्तान भी लिख रहा है। और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना ये तो तय है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं, हिंदुस्तान में भी ये बात लिख रहा है। लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली फिजिबल हैं जब आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, 2025 आपको देखते देखते ख़त्म हो जाएगा और 2026 कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। यही बात हम आपसे बोलना चाह रहे थे कि चेयरमैन पद का भी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारा ड्राफ्टिंग होना है। कई सादे जो यूनियंस के लीडर्स हैं, कई लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत करना है। भारत सरकार के पास 72-73 डिपार्टमेंट है, सभी से डेटा कलेक्ट करना है और भी विदेशों से डेटा कलेक्ट करना। क्या इतना जल्दी फ्रेमवर्क सरकार तैयार कर लेगी क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? वो बात अलग है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग देने की घोषणा की है, तो वो तो घोषणा की है तो वो तो तय है कि उसी समय से लागू होगा। और अगर उस समय लागू नहीं होता है तो उतना जितना देर होगा उतना दिन का आपको एरियर के रूप में मिलेगा पैसा, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से क्या सोशल मीडिया में अभी चल रहा है कि आपका बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐसा संभव है क्या? क्या लगता है आपको? आप जरूर बताएं अपने चैनल पर, ताकि आपका भी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम चैनल वाले कई जगह से न्यूज़ चैनल से हम न्यूज़ निकालते हैं, कई जगह से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तभी जाके हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को सही चीज़ों का पता चल सके। और अभी जितना तरह के मीडिया में जो चल रहा है कि बेसिक डीए को मर्ज करेगा, पहले भी वेतन आयोग में ऐसा हो चुका है, क्या इस बार ऐसा होगा? तो ये समझिए एक तरह से कल्पना मात्र है। जब तक प्रेसिडेंट, जब तक आपको बता दें, जब तक
चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जब तक 2 सदस्य का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता उसके बाद बताएंगे कि कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा इनको पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने में। टर्म ऑफ प्रेफरेंस मांगा गया, सभी ने पीएफआरडीए को टर्म ऑफ प्रेफरेंस ने जमा कर दिए हैं। सरकार ने क्या किया अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, ना ही रिपोर्ट बाहर आया है, कोई सूचना बाहर तक लीक नहीं किया जा रहा। तो सरकार की क्या मंशा है वो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों यही जान लीजिए कि सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि जिनका बेसिक लेवल 1 कर्मचारियों को 18,000 है, उनका हो सकता है डीए मर्ज होने के बाद 27,900 रुपया हो जा रहा है। उसके बाद आप फिटमेंट फैक्टर जितना भी सरकार रखे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वही आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर एचआरए अलग से जो भी है 8% सरकार रखे 9% रखे वो अलग बात है, क्योंकि XYZ कैटेगरी पर डिपेंड करता है और उसी के ऊपर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा और वहाँ पर डीए 0 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी न्यूज़ जब होगा मीडिया में या जहाँ पर भी होगा हम खोज कर आपके लिए लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।